2024 के लिए मोदी जी दोबारा आएंगे। दोबारा आएंगे, क्या कारण है मोदी जी दोबारा क्यों? मोदी जी के कई काम ऐसे हैं जो सही हैं। सातों की सातों सीटें जीतेंगे हम। बीजेपी। बीजेपी। आप किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी हो जाए तो अच्छा है। कह रहे हैं जो हकीकत में जो कहते हैं वो अगर कर दें तो भाई साहब मोदी को हराने वाला कोई नहीं पैदा हुआ। जी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं जी। केजरीवाल तो धोखाधड़ी कर रहे हैं, बस झूठे वादे हैं सब। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज शादरा जिले में सर्व समाज सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची। हमारे साथ जो है सभी समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बताइए। चमन। चमन जी, यहाँ पर क्या कहेंगे? आज निर्मला सीतारमण जी आई थी, आप भी स्टेज पर गए, उनसे मिले और ये कार्यक्रम के बारे में 9 साल के काम गिनाए गए केंद्र सरकार के और अरविंद केजरीवाल के सरकार में क्या क्या यहाँ पर घोटाले हुए हैं वो कहा गया, क्या कहेंगे? ये जो 9 साल बीजेपी ने राज किया है वो सबसे बढ़िया काम किया है मोदी जी ने, और अच्छा काम हो रहा है। केजरीवाल जी की कोई बात। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शमीम। मोहम्मद शमीम जी यहीं के रहने वाले हैं, शादरा जी शास्त्री पार्क से हैं। शास्त्री पार्क के रहने वाले। क्या कहेंगे, यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री पहुंची थी और बताया उन्होंने 9 साल में जो केंद्र सरकार ने काम किया, और दूसरी तरफ केजरीवाल जो करप्शन की बात करके आए थे, आज जो है वही करप्शन में लिप्त उनके मंत्री और एमएलए दिखाई दे रहे हैं। ये केजरीवाल छोटे वादे करते हैं। आज जो हमें बताया गया है हमारे बीच लोगों ने, वो अच्छा बताया, अच्छा काम करा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। आगे 24 के लिए क्या चाह रहे हैं आप यहाँ से? 24 में जो लोकसभा? सातों की सातों सीटें जीतेंगे हम। बीजेपी। बीजेपी। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद वसीम, मोहम्मद वसीम भी, आप भी शादरा के रहने वाले? कांति नगर से। अच्छा, गांधीनगर के रहने वाले। क्या कहेंगे, यहाँ पर केंद्र सरकार के काम गिनाए गए, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार जो करप्शन को लेकर के आई थी, उन्हीं के नेता और मंत्री आज करप्शन में लिप्त दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं जी। केजरीवाल तो धोखाधड़ी कर रहे हैं, बस झूठे वादे हैं सब। क्या लग रहा है, विपक्ष तैयारी तो कर रहा है 2024 के लिए कि सब एकजुट हो जाएं, क्या हो पाएगा? देखो जी, ये तो ऊपर वाले जाने का होगा इनका। तो आप किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी हो जाए तो अच्छा है। आपका क्या नाम है? जोहर अहमद। अच्छा, आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री आएगा? सभी जो नेता तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी। कौन है? क्या कारण है मोदी जी? आगे काम को देखकर, व्यवस्था देखकर, फाइनेंस मिनिस्टर ने जैसे बताया उस हिसाब से लोगों को पता नहीं, लोगों को जागरूक रखेगी यहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर हमारी। और केजरीवाल ने भ्रष्टाचार ज़्यादा कराया, उसके 2 मंत्री जेल में हैं, जैसे सतेंद्र जैन हो गए, जैसे मनोज सिसोदिया जो 22 करोड़ का घोटाला करे बैठे हैं। तो लोग थोड़ा उनसे हट रही है, बात यह है। आपका क्या नाम है? जी क्या नाम है सर? वसीम। वसीम जी, क्या कहेंगे 2024 के लिए? क्या लग रहा है आपको, सभी जो तैयारी कर रहे हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 2024 के लिए मोदी जी दोबारा आएंगे। दोबारा आएंगे, क्या कारण है मोदी जी दोबारा क्यों? मोदी जी के कई काम ऐसे हैं जो सही हैं। जैसे क्या क्या अच्छे काम लगते हैं? फिलहाल तो अभी तो हमने अपने विधायक जी का काम देख रहे हैं, अनिल वाजपेयी जी का। वो बहुत से काम ऐसे के बुलंदशहर शास्त्री पार्क में भी उन्होंने कराए हैं, रोड को लेके, नालियों को लेके, और गांधीनगर में भी कुछ काम ऐसे हैं। और किसी मसले के लिए हम जाते हैं काम के लिए, विधायक जी कहने तो वो काम होता है। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शफीक। आपका क्या कहना है 24 के लिए जो सभी तैयारी कर रहे हैं? केजरीवाल भी अलग अलग नेताओं से मिले। हम ये कह रहे हैं जो हकीकत में जो कहते हैं वो अगर कर दें तो भाई साहब मोदी को हराने वाला कोई नहीं पैदा हुआ। अगर जो कहते हैं ना वो कर दें। ये जो केजरीवाल सभी नेताओं से मिल रहे हैं, केजरीवाल यार ये तो 4 दिन के हैं, अभी आए हैं ना, तो जैसे नहीं कहते मौसम होता है इस तरीके से, ये तो ऐसे हैं। मेन पार्टी बस कांग्रेस और बीजेपी 2 ही हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। तो बाकी जितने सब तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बाकी जो है मामला तो गिर रहा है बीजेपी का, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर मैं स्थान बताऊँ पब्लिक का तो मामला गिर रहा है बीजेपी का। और इसको अगर ये लोग नेता ही बनने के चक्कर में रहेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोगों तक जाए, उनको समझाएं। जब भी जैसे हम मुसलमानों के मामले में बोल कुछ रहे हो नहीं, तुम चाहते हो हमारे साथ आ जाए, अरे कुछ बोलो तो यार हम लोगों के मामले में, कुछ तो जबान खोलो, जब भी हम लोग समझें। अब हम लोग यहाँ आए चल के सपोर्ट करने, हमारे विधायक ने बुलाया, मैं आया, मैं सपोर्ट करने तो आया हूँ और मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ इन लोगों से। लेकिन जब भी कोई मामला अगर देश के अंदर होता है, मुसलमान या किसी भी बिरादरी के मामले, तो उसके ऊपर बोलना चाहिए। मोदी को, खासकर प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। फिर देखो सबका साथ सबका विश्वास। इनको मोदी को 50 साल कह रहे हैं ना, 100 साल कोई नहीं हरा सकता, लेकिन सबके मामले में बोलना चाहिए। समझ रहे हो, चाहे दलित हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो। जब हमने आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया है तो आप सभी के बनो ना। ये नहीं कि अब किसी को अपना वाला को मामला हो जाए तो उसके लिए बोल रहे हो, हम लोगों को मारे जाए लोग, उस पर बोल ही नहीं रहे हो, तो बोलो तो यार कम से कम। ना बोल रहे हो, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बात नहीं बता रहे हो लोग कुछ का, तो बोलना चाहिए खुल के। तो हम लोग तो खुल के आ जाएंगे, मुसलमान भाई साहब खुल के आ जाएगा, लेकिन करें तो। हाँ, ऐसा करवाओ।
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रही है। इसी बीच आपको बता दें, यहाँ पर तमिलनाडु से जो बड़ी खबर आई, ईडी ने वहाँ पर बड़ी कार्रवाई की, उसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब भारतीय जनता पार्टी को अगर बात किया तो कोसने का काम किया है और सीबीआई ईडी को कहा है कि वो बीजेपी की सेना है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले अगर बात किए तो हम लगातार देख रहे हैं कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। कल हमने एक कार्रवाई तमिलनाडु में देखी, उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल अब कह रहे हैं कि ये सीबीआई और ईडी तो बीजेपी की सेना बन चुके हैं। क्या कहेंगे इस पर सर? अरविंद केजरीवाल जी जो सोचते हैं वो बढ़िया सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। अब वो कहते हैं सीबीआई और ईडी बीजेपी के। अरे भाई, ये प्रशासन है, ये किसी की नहीं होती। कोर्ट किसी की नहीं होती, ईडी किसी की नहीं होती, सीबीआई किसी की नहीं होती। आप इस्तेमाल करते हो, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हो, तो वो कुछ नहीं है। बीजेपी तो कभी दुरुपयोग करती ही नहीं है। हाँ, कोर्ट जो न्याय प्रणाली देती है उसके अनुसार बीजेपी चलती है। तमाम ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं। जब चरणजीत सिंह चन्नी पर कार्रवाई हुई तो अरविंद केजरीवाल ने उसको सही करार दिया कि नहीं, वो गलत इंसान थे, आज बड़े बड़े नोट मिल रहे हैं। लेकिन यही जब आज नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, चाहे लालू यादव पे हो या फिर तमाम नेताओं पे, आज अरविंद केजरीवाल उनके साथ सॉलिडरिटी में खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, यही केजरीवाल जी कहते थे रामलीला मैदान पे जब इनका आंदोलन हुआ था कि बहुत सारी फाइलें हैं मेरे पास, शीला दीक्षित के खिलाफ बहुत फाइलें हैं। शीला दीक्षित इतने सालों तक जिंदा रही, आज तक इन्होंने एक फाइल नहीं खोली। वो फाइलें कहाँ इन्होंने किस नाले में फेंक दी, कहाँ भेज दी इन्होंने? जो करप्ट व्यक्ति को सीबीआई ईडी पकड़ती है, ये आज उसके साथ खड़े होते हैं। जबकि ये करप्शन को मिटाने की, भ्रष्टाचार को मिटाने की इन्होंने रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ मिलकर कस्में खाई थी। कुछ दिन पहले भी रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया। अब कपिल सिब्बल उनके साथ दिखाई दिए। कभी भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में नंबर 1 पर थे अरविंद केजरीवाल के मुताबिक कपिल सिब्बल, आज उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी जितने थे, आज कपिल सिब्बल हो चाहे कोई भी हो, सबके साथ केजरीवाल जी हाथ मिलाने को तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि मोदी को हटाना है। अरे भाई, मोदी जी देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको क्यों हटाओगे? देश की जनता, एक एक बच्चा मोदी जी के कारनामों को सराह रहा है, कार्यों को बहुत अच्छा कह रहा है, तो उनको तो हटाने वाला है ही नहीं। सर, एक पैनिक बटन का मुद्दा बहुत चल रहा है इस समय। जो पैनिक बटन कल बिदुड़ी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसको लेकर के अब संजय सिंह का यहाँ पर जो है रिप्लाई आ रहा है। संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है ये महिलाओं को छेड़ते हैं, बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बेवकूफ़ हैं। हमारे ये महिला शक्ति खड़ी है, पूरा सम्मान हमारी पार्टी के अंदर, हमारे एक एक कार्यकर्ता महिला शक्ति का सम्मान करता है। ये सब झूठी बातें हैं, कोरी बातें, और इससे ज़्यादा नीच हरकत कोई भी नहीं। ये जिस तरीके बयान दे रहे हैं, नीच बयान दे रहे हैं। महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं, ये हमारी बहनें हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी में काम करते हैं। यहाँ बीजेपी महिलाओं का पूरा सम्मान किया जाता है। ये जो पैनिक बटन का मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर के जो है यहाँ पर पैनिक बटन पे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर बीजेपी चाहती है कि दिल्ली की महिलाएं असुरक्षित रहें। आप एक खुद महिला हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? आम आदमी पार्टी कह रही है कि महिलाएं असुरक्षित चाहती है बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी में सम्मान है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही महिलाओं का सम्मान है। राष्ट्र और देश हित की बात करने वाली पार्टी है ये, और महिलाओं को बहुत सम्मान से देखा जाता है। बाकी अन्य पार्टी में कहीं भी इतना सम्मान नहीं है। अब इस समय वो बहुत परेशान है, खिसियानी बिल्ली खंबा नचोड़ने वाली स्थिति में जी रहे हैं। क्या करें, वो परेशान है। जो मिल रहा है अनगर आरोप, दूसरों पर मनगढ़ंत आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती मेरे को। तो क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, क्यों? अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो कभी शरद पवार से मिल रहे हैं, लालू यादव से मिल रहे हैं, अब वो जो है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको पहले भर भर के गालियां देते थे, आज उनके नेता डी राजा से मिल रहे हैं। क्या लग रहा है 24 की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्या हो रहा है? भाई साहब, ये ऐसा है, वो कोशिश तो, प्रयास तो पूरा कर रहे हैं मोर्चा बनाने की तीसरा, लेकिन परंतु ऐसा होगा ही नहीं। हमारा संगठन, हमारी पार्टी एक मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी और ज़रूर हम 2024 विजय फतेह करेंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम शुभम जैन है। शुभम जैन जी, क्या कहेंगे अगर यहाँ पर बात की जाए तो बड़ा हमला बोला है अरविंद केजरीवाल ने, कहा है जो सीबीआई और ईडी हैं ये बीजेपी की सेना बन के काम कर रहे हैं। भाई साहब, कहना नहीं चाहिए, इनके जो जितने भी नेता हैं भ्रष्ट हैं और इनका भ्रष्टाचार दुनिया देख रही है। शराब घोटाला हो, इन्होंने कहा था, इन्होंने सबसे पहले कहा था कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। अपने मकान में 45 करोड़ रुपए, 51 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। उसके बाद ये कहते हैं दिल्ली को हम वर्ल्ड सिटी बनाएंगे। आप दिल्ली की हालत जानते ही हैं, आप खुद देख सकते हैं कि क्या हालत है। दिल्ली बस से बदतर बना दी इन्होंने। भ्रष्टाचार के ऊपर ये सत्ता में आया। भ्रष्टाचार, ये हम ये अपने आप कह रहे थे हम जो जन लोकपाल बिल लेके आएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार इनके राज में और बढ़ गया है। शराब, ये कहते थे हम शराब की जो दुकानें खुली है बंद कराएंगे। ये खुद आप ये समझ लो, एक विधानसभा में 10 शराब के ठेके इन्होंने खुलवा दिए।
इससे भ्रष्टाचार और क्या होगा? ये जो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने आज ही प्रेस वार्ता करके कहा है कि पहले सीबीआई ईडी कहीं पे जाके कार्रवाई करती थी तो लोगों को लगता था इसने कुछ गलत किया, इसलिए सीबीआई और ईडी कार्रवाई कर रही है। आज हम अच्छा काम करते हैं, जो अच्छा काम करता है, मान लो सीबीआई ईडी जो है वो बीजेपी के जो है कहने पर जाकर के उन लोगों पर कार्रवाई करती है। सर एक बात बताइए, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो सीबीआई और ईडी से क्यों डर रहे हैं? ये नहीं डर लग रहा है और तो किसी को नहीं लग रहा। मतलब कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, दाल में काला है। इन्हें अपने आने वाला टाइम इन्हें दिख रहा है कि हमने जो काम करे हैं, जितना हमने भ्रष्टाचार करा है, वो उजागर होगा, तो इसलिए ये परेशान है। और वो दिन पर दिन उजागर होता जा रहा है। इनके 2 मिनिस्टर जेल में हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं करा होता तो ये जेल में जाते क्यों? और कहना नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्हें जजमेंट दी है तो कहीं ना कहीं देश के संविधान के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने भ्रष्टाचार करा ही है शराब घोटाले में। और दिन ब दिन अब इन्हें लगता है कि इनका भी नंबर आ गया है, इसलिए डर रहे हैं।